इश्क, फरमाइश और मौत, मुर्दा बनने को मजबूर हो गया था जिंदा शख्स। हैरान कर देगी ये सनसनीखेज कहानी। उस शख्स के चेहरे के पीछे भी कई चेहरे थे। एक पति का चेहरा, एक आशिक का चेहरा, एक कातिल का चेहरा और चेहरा एक आरटीआई कार्यकर्ता का। लेकिन इन सारे चेहरों के पीछे एक और चेहरा छिपा था, जिसकी हकीकत सुनकर हर कोई दंग हो जाएगा। जिस व्यक्ति की कार दुर्घटना में मौत हो चुकी थी, वो व्यक्ति अचानक कैसे जिंदा हो गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि पुलिस की तफ्तीश में ही कोई बड़ी खामी रह गई हो, या फिर मनगढ़ंत कहानी गढ़कर एक भले इंसान को फंसाने की साजिश रची गई हो। आज उसी राज से पर्दा उठाने वाले हैं, जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे कि आखिर एक मरा हुआ व्यक्ति कैसे जिंदा हो गया। आज की सच्ची घटना एक ऐसे ही किरदार से जुड़ी है, जो लोगों के बीच अपनी पहचान एक मसीहा की तरह बना चुका था। लोग इस किरदार को भगवान की तरह मानने लगे थे, लेकिन जब उसकी हकीकत से पर्दा उठा तो लोगों के पैरों तले से जमीन खिसक गई। लोग हैरान और दंग रह गए कि आखिर एक ऐसा शख्स जो हमेशा गरीबों की मदद के लिए सबसे आगे खड़ा मिलता, वो आखिर इतनी बड़ी साजिश और अपराध कैसे कर सकता है। आज की ये सच्ची कहानी है एक ऐसे ही आरटीआई एक्टिविस्ट की, जिसने लोगों की मदद के लिए सूचना के अधिकार यानी आरटीआई का खूब इस्तेमाल किया। लोग उसे सच का सिपाही कहते थे, मगर एक रोज अचानक उस सच के सिपाही की कार का एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी कार जली हुई हालत में एक सड़क किनारे मिलती है और उस कार के अंदर मौजूद थी एक लाश। इन सब के बीच लोगों की भीड़ दुर्घटना स्थल पर जमा हो जाती है और लोग आपस में चर्चा करते हैं कि भले लोगों को भगवान भी जल्द ही अपने पास बुला लेता है। अब वो सच का सिपाही कार एक्सीडेंट में मर चुका था। आम लोगों के हक की लड़ाई लड़ने वाले उस शख्स का मुंह हमेशा हमेशा के लिए बंद हो चुका था। किसी ने इस दुर्घटना की खबर पुलिस को दी कि ग्रेटर नोएडा के एल्डिको गोल चक्कर के पास एक होंडा सिटी कार में आग लग गई है। जब तक पुलिस मौके पर पहुंचती है, तब तक कार बुरी तरह जल चुकी थी और कार के साथ ही उसमें सवार एक शख्स भी बुरी तरह जलकर मर चुका था। पुलिस की तफ्तीश में पता चला कि कार किसी और की नहीं बल्कि आरटीआई कार्यकर्ता चंद्रमोहन शर्मा की थी। चंद्रमोहन शर्मा की पहचान पूरे इलाके में एक सच्चे और अच्छे आरटीआई एक्टिविस्ट की थी। बड़े बड़े लोगों और अधिकारियों के बारे में आरटीआई से सूचना मांगने पर उनसे चंद्रमोहन की दुश्मनी भी बढ़ती गई। ऐसे में उसे कई बार जान से मारने की धमकियां भी मिल चुकी थी। चंद्रमोहन के बारे में ये खुलासा होते ही पुलिस हरकत में आ गई। उसी दौरान पता चला कि खुद चंद्रमोहन ने कुछ दिन पहले ही पुलिस में रिपोर्ट लिखाई थी कि उसे जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। एक आरटीआई एक्टिविस्ट की संदिग्ध हालत में मौत तमाम सवाल खड़े कर रही थी। शक की सुई चंद्रमोहन के तमाम अनजान दुश्मनों की तरफ घूम रही थी, लेकिन कुछ बातें थी जो पुलिस को परेशान भी कर रही थी। इस दौरान चंद्रमोहन शर्मा की लाश का अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। अब इस दुर्घटना के करीब 4 महीने बीतने जा रहे थे। यूपी पुलिस की 4 महीने से खामोश तफ्तीश जारी थी। अब यूपी पुलिस भी अपनी तफ्तीश बंद करने के मूड में ही थी कि अचानक वो मुर्दा जिंदा हो गया, जिसकी 4 महीने पहले कार दुर्घटना में जिंदा जलकर मौत हो चुकी थी। ये खबर जैसे ही लोगों को पता चली, हर कोई हैरान हो गया कि आखिर जो शख्स जलकर मर गया हो, वो फिर दोबारा से कैसे जिंदा हो गया। इस सनसनीखेज खुलासे ने पुलिस को भी चक्कर में डाल दिया था। उत्तर प्रदेश पुलिस को ग्रेटर नोएडा से सैकड़ों मील दूर सरहद के उस पार यानी कि नेपाल में वो शख्स मिलता है, जिसकी 4 माह पहले कार में जिंदा जलकर मौत हो चुकी थी। वो शख्स था चंद्रमोहन। जी हाँ, वही चंद्रमोहन जो कार के अंदर जलकर मर चुका था। लेकिन हैरान कर देने वाली बात ये थी कि वो अब भी जिंदा था। एक मुर्दा इंसान जब जिंदा सामने आया तो अचानक कई सवाल भी खड़े हो गए। सबसे बड़ा सवाल तो यही था कि आखिर एक जिंदा शख्स क्यों नकली मौत मर रहा था, उसकी इस मौत से किसे क्या फायदा होने वाला था, और उससे भी अहम सवाल ये कि कार में जिसकी लाश मिली थी, फिर वो कौन था। इन सारे सवालों की जड़ में वही 1 मई का दिन था, जिस रोड होंडा सिटी में कथित रूप से चंद्रमोहन की लाश बरामद हुई थी। चंद्रमोहन शर्मा ग्रेटर नोएडा के अल्फा 2 सेक्टर के मकान नंबर F38 में अपनी पत्नी सविता शर्मा के साथ रहता था। हादसे के बाद सविता ने सीधे सीधे यही कहा था कि लाश उसके पति की है और ये हादसा नहीं बल्कि हत्या है।
इन सवालों के साथ पुलिस अपना सिर खपा ही रही थी कि तभी एक और अजीब सी खबर मिली। अल्फा 2 के जिस इलाके में चंद्रमोहन शर्मा रहता था, उसी इलाके से एक लड़की ठीक उसी दिन से लापता हुई थी जिस दिन कार में आग लगी थी। उस गुमशुदा लड़की के मोबाइल नंबर को जब पुलिस खंगालती है तो एक ऐसा खुलासा होता है कि अचानक पुलिस को सारे सवालों के जवाब आप से आप मिल जाते हैं। लड़की के मोबाइल का सिम कार्ड चंद्रमोहन के नाम पर ही रजिस्टर्ड था और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि चंद्रमोहन शर्मा की माशूका थी। पुलिस फिर से चंद्रमोहन के इलाके की खाक छानती है। पता चलता है कि जिस रोज कार में आग लगी उसी दिन से चंद्रमोहन की प्रेमिका के साथ इलाके का एक भिखारी भी लापता था। अब कुछ कड़ियां जुड़ रही थी। इसी बीच सर्विलांस की मदद से पुलिस को लड़की की लोकेशन का पता चलता है। वो लड़की नेपाल में थी और घर वालों से लगातार बात कर रही थी। पुलिस मोबाइल के सहारे नेपाल तक जा पहुंची, जहां चंद्रमोहन जिंदा अपनी प्रेमिका के साथ पुलिस के सामने खड़ा था। इस सनसनीखेज कहानी का क्लाइमेक्स सामने आया तो कई और सनसनीखेज खुलासे हुए। दरअसल चंद्रमोहन पेशे से मेंटेनेंस इंजीनियर था और एक नामी कार कंपनी में काम करता था। ग्रेटर नोएडा के चर्चित भट्टाकांड के दौरान उसने अपनी पत्नी के साथ मिलकर राहत का काफी काम किया था। तभी पहली बार उसने आरटीआई के जरिए कई अहम जानकारियां जुटाई थी। इसी बीच चंद्रमोहन की दोस्ती मोहल्ले में रहने वाली एक लड़की से हो गई थी। ये दोस्ती कब प्यार में बदल गई, दोनों को पता ही नहीं चला। लड़की के इश्क के चक्कर में पड़कर चंद्रमोहन कर्ज में डूबता चला गया। गर्लफ्रेंड की फरमाइशें पूरी करते करते वो इतना कंगाल हो गया कि कर्जदारों की कतारें उसे डराने लगी। इसी डर ने एक साजिश को जन्म दिया। चंद्रमोहन ने अपना बीमा करा रखा था। उसे लगा कि अगर उसकी नकली मौत हो जाए तो बीमा की रकम मिल जाएगी और वो कर्जदारों का कर्ज चुका देगा। बस इसी के बाद उसने अपनी गर्लफ्रेंड को भी इस साजिश में शामिल कर लिया। साजिश के मुताबिक चंद्रमोहन ने अपने ही कदकाठी के किसी मजबूर शख्स को ढूंढना शुरू किया। उसकी तलाश अपने ही इलाके के एक भिखारी पर जाकर खत्म हुई। चंद्रमोहन ने सबसे पहले पुलिस को अपने अनजान दुश्मनों के खिलाफ एक झूठी रिपोर्ट दर्ज करवाई। अब चंद्रमोहन अपनी साजिश को अंजाम देने के लिए आगे बढ़ा। उसने पहले भिखारी का कत्ल किया और फिर अपनी कार की ड्राइविंग सीट पर उसे बिठा दिया। फिर अपने ही हाथों से कार को आग के हवाले करके जमाने की नजरों में मुर्दा बन बैठा। वारदात के बाद चंद्रमोहन शर्मा सीधे नेपाल चला गया। बहुत मुमकिन है कि चंद्रमोहन का भेद इतनी जल्दी नहीं खुल पाता अगर उसकी गर्लफ्रेंड के मोबाइल फोन ने पुलिस को उसका पता न दिया होता। हालांकि चंद्रमोहन का सच सामने आने के बावजूद उसकी पत्नी का कहना था कि नेपाल में पकड़ा गया शख्स उसका पति नहीं बल्कि कोई और है। पुलिस ने कार से मिली लाश का पोस्टमार्टम कराया था। उसी दौरान उसके दांत निकाल कर रख लिए गए थे ताकि डीएनए के जरिए मरने वाले की पहचान हो सके। ये मामला काफी दिनों तक चर्चा का विषय बना रहा। इस मामले में पुलिस ने चंद्रमोहन और उसकी गर्लफ्रेंड के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उन दोनों को जेल भेज दिया था, जहां अदालत ने चंद्रमोहन शर्मा को आजीवन कारावास की सजा सुना दी। और इसी के साथ इस कहानी का अंत हो गया। उम्मीद करता हूं कि आज की ये सच्ची कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। इस तरह की और भी सच्ची कहानी सबसे पहले पाने के लिए आप चाहें तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जल्द हाजिर होंगे किसी और सच्ची घटना की कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।